लगभग 8.5 लाख रुपए खर्च कर ग्राम पंचायत जाम के द्वारा 15वें वित्त योजना की राशि खर्च कर इस नाली का निर्माण आज से करीब 10 महीने पहले किया गया, लेकिन 10 महीने बाद नाली की ये स्थिति हो गई है। ना तो इस नाली से पानी की निकासी हो सकती है और ना ही इस नाली का कोई उपयोग हो सकता है। वजह यह है कि इस कदर यहाँ पे नाली के निर्माण में भ्रष्टाचार पंचायत के द्वारा, निर्माण एजेंसी के द्वारा, संबंधित सब इंजीनियर के द्वारा किया गया है कि अब ये नाली किसी काम की नहीं रह गई है। ये नाली पिछले साल बनी थी, कहना चाहिए 10 महीना पूर्व। पहले बरसात में ढह गई। शायद गुणवत्ता में कुछ कमी रही होगी, बनाने में कहो, उसके रख रखाव में कहो, वो बेकार हो गई है। अब यही कारण समझ में आता है। तो नाली का कोई उपयोग हो रहा है क्या? नहीं, अभी उपयोग तो हुआ ही नहीं, करने चाहिए। पहले पानी में बेकार हो गई ना। अच्छा। पहले पानी में बर्बाद हो गई। जैसे पहला पानी गिरा ना, पहले ही पानी में ढह गई। ऐसा काम करा रहा है तो इसकी शिकायत नहीं करते हो? नहीं, शिकायत एक ने किया था। हाँ। लेकिन पता नहीं उसके बाद में वो उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं दिया गया, कार्यवाही नहीं हुई। वही शायद कोई उपसर था उसका। कई जगहों पर स्थिति ये है कि नाली बंद हो चुकी है, नाली पूरी तरह से उखड़ चुकी है और ऐसा नहीं है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने आवाज़ न उठाई हो। ग्रामीणों के द्वारा, स्थानीय जागरूक युवाओं के द्वारा इस मामले की कई दफ़ा जिला पंचायत बालाघाट से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की गई। यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, 181 में शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही इस भ्रष्टाचार से हुए नाली निर्माण की किसी तरह की जांच कराई। वर्तमान में आप जो ये सड़क देख रहे हैं, ये हाल ही के दिनों में स्वीकृत हुई है और इस सड़क का निर्माण फिलहाल झम्मल टोला आंगनवाड़ी से लेकर मेन रोड तक किया जा रहा है। लगभग 250 मीटर की सड़क को लेकर शिकायत मिली थी कि इसमें गुणवत्ता का विशेषतः ध्यान नहीं रखा गया है ग्राम पंचायत की ओर से। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो संबंधित जनपद क्षेत्र है उसके जो संबंधित अधिकारी है, जिसमें सब इंजीनियर, वो मौके पर पहुंचकर मापदंड के अनुसार जो रोड बनना चाहिए था उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता की परख नहीं करते हैं। इसी को लेकर इस ग्राम पंचायत में हमारा आना हुआ है। तो आपको सबसे पहले रोड की स्थिति दिखा देते हैं। झम्मल टोला आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर मेन रोड तक बनने वाली इस सड़क का निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। फिलहाल ये निर्माण कार्य जारी है। मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच भी मौजूद है और कार्य करने वाले वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से समझते हैं कि आखिरकार उन्हें इस सड़क को लेकर किस प्रकार की शिकायतें हैं। क्या आप लोगों को आपत्ति है? क्या आप लोगों को परेशानी है इस निर्माण से? किस तरह की संभावना है? रोड का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पा रहा है। बस इतना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो इसकी कहीं कंप्लेंट किए थे अपने संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों तक? 181 भी किया था। हाँ जी। क्या जवाब मिला है अभी तक? कोई रिजल्ट नहीं और कोई जवाब नहीं आया है। जांच नहीं हुई? नहीं। तो आपकी कंप्लेंट वापस हो गई कि अभी भी पेंडिंग में? पेंडिंग में। अच्छा, कितने तारीख को किए थे शिकायत? ये अभी 4-5 दिन पहले। तो आपको क्या लग रहा है इस निर्माण में क्या कमी आपको समझ में आ रही है? क्या अनुमान है आपको आप जो भी देख शिकायत सकते कर हो, रहे हैं? जो है कमी वो तो दिख ही रही है। आप भी देख सकते हो। नहीं, वो तो मैं देखने आया हूँ, लेकिन आप बताइए ना, आपने शिकायत की तो क्या कमी आपको समझ में आ रही है? क्या मेजरमेंट में कमी है, क्या है? हाँ, तो कच्चे तरीके से सड़क जो बन रही है आप भी देख सकते हैं। तो कैमरामैन तो दिखेगा ही ना जो है तो। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ आपको कि क्या शिकायत है इस सड़क से, आप बताइए ना। कि एकदम अच्छे तरीके से रोड, यानी जो सीमेंट गिमेंट हर चीज़ की जो कमी है अच्छे से बनना चाहिए बस। अच्छा, इनका आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खासकर मेजरमेंट के अनुसार इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन मौके पर सरपंच मौजूद है, उनसे समझते हैं कि आखिरकार इस शिकायत का वो किस तरह से जवाब देंगे। सर, ये जो शिकायत कर रहे हैं ये गांव के बड़े मानविक लोग हैं, क्योंकि इन लोगों का जो अस्तित्व समाज में बड़ा ऊपर है। ये लोग नहीं चाहते कि गांव में किसी प्रकार का विकास हो। आज एक आदिवासी सरपंच बना इस गांव में,
जिस इंसान की कम से कम 200 से 300 शिकायत हो चुकी है, अच्छा, हर पल पल में एक शिकायत व्यक्ति लगा के द्वारा ये शिकायत की जा रही क्या और भी लोग हैं? और भी 2-4 यानी 2 लोग हैं मात्र, 2-3 लोग हैं गांव के अंदर में, क्योंकि इस टोले में आने जाने की जो आवक है, यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है, शिक्षा गारंटी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आना जाना करते हैं। और ख़ास करके बरसात के दिनों में जो तकलीफ़ उठाते हैं बच्चे लोग, बेचारे रोड से गिर जाते हैं, कीचड़ में भर कर के स्कूल जाते हैं, कुछ मैडम लोग आती है। और मेन चीज़ क्या है सर, यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो महिलाएं आती है, जो गर्भावस्था में जो आती है महिलाएं जांच के लिए, उन महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ है यहाँ से। और ये मेरे ख्याल से नहीं, आप तो लोगों की सहूलियत के लिए सड़क निर्माण करा, लेकिन सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे, कंप्लेंट दर्ज हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? ऑलरेडी ये सड़क गुणवत्तापूर्ण हो रही है। मेन चीज़ क्या है, यहाँ से आने जाने की आवक बहुत ज़्यादा है, लोग सुबह शाम बहुत ज़्यादा आना जाना करते हैं, इस वजह से रोड वो बेकार आप देख सकते हैं कि कितनी बेकार दिख रही है और कितनी अच्छी दिख रही है। डेली तराई होती है, किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और पहली बात आप दिखा सकते हैं कि मैं एक अल्ट्राटेक सीमेंट वापरता हूँ, वो भी ओरिजिनल, ताकि ये रोड की सर्विस ज़्यादा नहीं, कम से कम 30 से 40 साल रहनी चाहिए। गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार एक आरक्षण मिला हम लोगों को, रिजर्व सीट से है सर, रिजर्व सीट से सरपंच बने हैं, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि ये आदिवासी सरपंच कैसे बन गया। तो आदिवासी सरपंच बने तो आदिवासी सरपंच को तो और बेहतर काम करके दिखाना चाहिए, जो आज तक यहाँ के पटेलों ने नहीं किया या दूसरे समाज वालों ने नहीं किया। आज तक अब एक नाली मैंने देख के आया, वो टूटी हुई है और बता रहे हैं कि 10 महीने पहले वो नाली निर्माण हमने करवाए थे। वहाँ के लोग, जो मोहल्ले के गांव के लोगों की समस्या के कारण, कि वहाँ का जो उनने जो PWD की जो नाली बनी थी, वहाँ जो पानी भरता था वो पानी रिटर्न जाता था उनके घरों के अंदर में पानी जो है। और वो जो मच्छरों का इतना आतंक था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। पर अब तो नाली किसी उपयोग की ही नहीं रही। नहीं तो बता रहा हूँ ना सर। फिर क्या हुआ कि जैसे हमने बरसात के पहले मतलब लगभग 1 महीना पहले हमने उस नाली का निर्माण किया, लेकिन क्या है, वहाँ से जो भारी वाहन जो आना जाना कर रहे हैं, उसके दबाव के कारण और फिर पानी इतना तेज आ गया, जिससे जो साइड का जो मुरम है, मुरम जो भरन डलवाया गया था, वो मुरम के दबाव के कारण से नाली एक तरफ हो चुकी है वहाँ की। बाकी अब इसमें जो भी है, शायद अगर मेरे से कहीं गलती हुई होगी या नहीं होगी, अब तो उसका केस हमारा चालू है। अच्छा। जिला पंचायत में। आप भी चाहते हो कि जांच होना चाहिए अगर गलत हो रहा है? हाँ, तो वो क्या है, उसकी जांच होकर के चली गई है। अब वहाँ से रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद अगर अभी हम उसको और किसी मद से उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे अभी फ़िलहाल में। बस प्रशासन को अगर लगता है तो शिकायत के आधार पर जांच कराए, जो भी उचित कार्रवाई होगी उस कार्रवाई का वो सामना करने के लिए तैयार है, ये उनका जवाब है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जाम पंचायत में ही हाईवे से सटकर एक नाली का निर्माण किया गया है। उस नाली निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। नाली कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कई जगह तो नाली ही गायब हो चुकी है, जिसे लेकर लोगों के द्वारा 181 में और कलेक्ट्रेट ऑफिस बालाघाट में भी शिकायत की गई है। देखना यही होगा कि ग्राम पंचायत जाम में हो रहे डेवलपमेंट के कार्य, विकास कार्य, सीसी सड़क, नाली निर्माण में गुणवत्ता को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, इनकी कब तक प्रशासन के द्वारा जांच की जाती है और जांच के उपरांत इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।